नमस्कार दोस्तों। लगभग सभी ने सन्नी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत फिल्म गदर जरूर देखी होगी। फिल्म में आपने देखा होगा कि सन्नी देओल कैसे सरहद की दीवार तोड़कर अपनी पत्नी को वापस लेने पाकिस्तान जाता है और फिल्म के आखिर में सन्नी देओल अपनी पत्नी अमीषा पटेल यानी सकीना को लेकर भारत वापस आ जाता है और फिल्म की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं गदर फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित थी। जी हाँ दोस्तों, गदर फिल्म पंजाब के रहने वाले एक सिख जाट सैनिक बूटा सिंह के जीवन पर आधारित थी। लेकिन दोस्तों, फिल्मों की तरह हर कहानी की असल जिंदगी में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। और दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है असल जिंदगी के तारा सिंह यानी कि बूटा सिंह और उनकी पत्नी जैनब की, जिनकी असल जिंदगी की कहानी का अंत बहुत दर्दनाक होता है। यह बात उन दिनों की है, भारत तो आज़ाद हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने धर्म के नाम पर देश के दो भाग कर दिए थे, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान से लाखों हिंदू और सिख भारत की तरफ आने लगे और भारत के भी कुछ हिस्सों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से भारी तादाद में मुसलमान अपना घर बार सब छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जाने लगे। इतिहास में यह पहली बार ही देखने को मिला था कि धर्म के नाम पर दो राष्ट्र तो बन गए थे, लेकिन लाखों लोग धर्म के नाम पर पहली बार एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे थे। लेकिन ना जाने कब बंटवारे की यह आग बुरी तरह से दंगों में बदल गई। लाखों लोग मारे गए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। फ्रीडम टू बर्न, लूट एंड मर्डर। दोस्तों, इन्हीं दंगों से शुरू होती है बूटा सिंह और जुनैब की कहानी। अमृतसर में उन दिनों दंगे फैल चुके थे। सरदार बूटा सिंह एक सिख जाट सैनिक था जो कि फिलहाल सेना से रिटायर हो चुका था और अपने खेतों में काम कर रहा था। बूटा सिंह ने देखा कि बहुत से लोग एक लड़की को मारने के लिए उसके पीछे हथियार लेकर भाग रहे थे। उधर वह लड़की भागते भागते सरदार बूटा सिंह के पास आ पहुंची और बूटा सिंह के पैरों में सर रखकर रोने लगी। बूटा सिंह से गुहार लगाने लगी कि मुझे बचा लीजिए, यह लोग मुझे मार देंगे। बूटा सिंह ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए उस लड़की को हथियार ले रहे लोगों से बचा लिया। बूटा सिंह ने यह देखते हुए कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, दंगे फैले हुए हैं, बूटा सिंह ने उस लड़की को रहने के लिए अपने घर में पनाह दे दी। जिस लड़की को बूटा सिंह ने बचाया था और अपने घर में पनाह दी थी, वह लड़की थी जैनब। जैनब राजस्थान की रहने वाली थी और बंटवारे के समय अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जा रही थी और रास्ते में अमृतसर में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, दंगे कुछ शांत हुए और बूटा सिंह के गांव में पंचायत रखी गई। पंचायत में गांव के मौजूद लोगों ने यह फैसला सुनाया कि या तो बूटा सिंह उस लड़की से शादी कर ले या उस लड़की को पाकिस्तान भेज दे। उस माहौल में लड़की को पाकिस्तान भेजना नामुमकिन था, तो बूटा सिंह और जैनब दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी कर ली। सरदार बूटा सिंह का जीवन बहुत ही खुशी से बीत रहा था। शादी के 1 साल बाद बूटा सिंह के घर लड़की पैदा हुई। बूटा सिंह ने अपनी लड़की का नाम तनवीर रखा। अब मानो बूटा सिंह के वीरान पड़े जीवन में एक नई रोशनी आ गई थी। बूटा सिंह अपनी बीवी और बेटी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा था। लेकिन दोस्तों, इनकी खुशियों को बहुत जल्द ही नजर लग गई। बूटा सिंह की जायदाद और दौलत पर नजर गड़ाए बूटा सिंह के भतीजों को बूटा सिंह की ये खुशियां खटक रही थी। वहीं दूसरी ओर कुछ सालों बाद भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार ने यह फैसला लिया कि बंटवारे में जो भी लोग अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, दोनों देशों की सरकारें मिलकर उन सभी बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवार तक पहुंचाएंगे। और उधर मानो बूटा सिंह के भतीजों को संजीवनी बूटी मिल गई हो। उन्होंने सरकारी अफसरों तक एक गुप्त सूचना पहुंचा दी कि पाकिस्तान की एक मुसलमान लड़की जिसका नाम जैनब है, उसको जोर जबरदस्ती उनके गांव के एक शख्स बूटा सिंह ने अपने घर पर रख रखा है। फिर क्या था दोस्तों, कुछ दिनों बाद ही सरकारी अफसर अपना अमला लेकर बूटा सिंह के घर आ धपके। बूटा सिंह और जैनब की काफी मिन्नतों के बाद भी अधिकारी नहीं माने और जैनब को रिफ्यूजी कैंप ले गए। जैनब करीब 6 महीने रिफ्यूजी कैंप में रही। इस दौरान बूटा सिंह अपनी बच्ची के साथ हर रोज उससे मिलने जाता। जैनब भी सब कुछ ठीक हो जाने की उम्मीद के साथ बूटा सिंह और बेटी तनवीर के साथ बैठकर घंटों बातें करती। इसी बीच पाकिस्तान में बैठे जैनब के परिवार वालों को जैनब के बारे में पता चल गया और इस तरह जैनब पाकिस्तान भेज दी गई। पाकिस्तान जाने से पहले जैनब ने रोते हुए बूटा सिंह से कहा कि वह जल्दी ही उसके और अपनी बेटी के पास वापस आ जाएगी। दोस्तों, बूटा सिंह भी हर रोज अपनी पत्नी के वापस लौटने का इंतजार करता रहा, लेकिन जैनब नहीं लौटी और आखिरकार थक हार कर बूटा सिंह ने यह फैसला लिया कि वह खुद पाकिस्तान जाकर अपनी पत्नी को लेकर आएगा। और बूटा सिंह पाकिस्तान जाने की कोशिश में दिल्ली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और आखिर में जब पाकिस्तान हाई कमीशन ने बूटा सिंह की वीजा की अर्जी ठुकरा दी तो बूटा सिंह अपनी 5 साल की बेटी तनवीर के साथ चोरी छिपे सरहद पार कर पाकिस्तान जा पहुंचा।